दो बोरी। कितना रुपया? 600। किसको दिए हैं? और उनको दिए हैं राजेंद्र को, जो सचिव हैं वही। कौन है? पैसा 300 जमा किए हैं। किसको दिए हैं 300? गजेंद्र को। गजेंद्र कौन है? गजेंद्र यहाँ के सचिव हैं। सरकारी रेट क्या है खाद का? 266 रुपया 50। आपने 300 क्यों दिया? साहब कम पर देते नहीं है ये। क्या रुपया जमा किए हैं? हम 70 ही जमा करें। 70 के कहाँ 70? 270। 270? कहाँ के रहने वाले हैं? गुलरिया। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कुशहा। तो कुशहा गुलरिया में टैक्स लग रहा है क्या देने के लिए, या फिर रोड टैक्स है, या फिर गाड़ी का करने मजबूर है। नमस्कार, मैं राहुल कुमार। मेरी मौजूदगी इतना समय उत्तर प्रदेश के जिला महाराजगंज कुलोई थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले परसौना में है, जहां पर एक साधन सहकारी समिति है, जहां पर खाद का वितरण होना था और कल बताया जा रहा है कि यहाँ 500 बोरी आया था। ऐसे में वो लगभग कितना बोरी बांटे इसका नहीं पता है, उनके रजिस्टर का नहीं पता है। और यही आने के बाद जानकारी ये हुआ कि वो खाद की दुकान अपनी बंद करके कहीं गायब है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ महिलाएँ हैं, हम इनसे जानते हैं ये कब आई थी, इनको खाद मिला ही नहीं। चाची अब कब यहाँ आई थी? कब सवेरे आए हैं। कितने बजे आई? अरे 6 बजे तक हुई तब आए हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? सिल्फी परी का। खाद मिला नहीं, क्यों? एको बोरा नहीं मिला। देखो कागज जमा हो गया, पैसा दिए रहे, पैसा फेर दिए। सचिव साहब कब से गायब हैं? कब से आए हैं? कब से गायब हो कहा था? सचिव साहब कब से गायब हैं? अरे गाय है बाट के गैला है, सूतल है कहते दिन भर में 10 बेर गायब हैं। कितने बार गायब हुए? 4 बोरा 10 बोरा बांट के बस गायब हो जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं? भाग जाते हैं, घरे भाग जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं। क्यों भाग जा रहे हैं? अब वो जाना, उनके काम जाना। क्या रेट खाद मिलता है? मालिक है, केहू से 300 लेते, केहू से 270 रुपया लेते। अच्छा लाइन में लग जाओ, एक एक बोरा। 300 किससे लिए हैं? आपसे कितना लिए हैं? आदमी से लिए। हमारे तो नहीं दिए हैं, हम लोग सुबह से लाइन लगाए हैं। कब आए हैं सुबह? कुशहा के रहने वाले हैं। कब आए हैं सुबह? यहाँ सुबह 5 बजे। सचिव साहब दिन में कितने बार गायब हुए हैं यहाँ से? अब यहाँ से सुबह बांटे हैं, उसके बाद रसीद काटे हैं, उसके बाद फिर से पैसा लिए हैं, उसके बाद टोकन दिए, उसके बाद सबको खाद दे दिया। आप सुबह से इस समिति पर हैं, 500 बोरी आया था। कितना बोरा बटा होगा, कुछ अनुमान? आप कुछ अनुमान ज़्यादा से बटा होगा 250 बोरा 300 बोरा बटा होगा। 250 या 300? एक आदमी का 400 250 या 300? हाँ, 250 या 300? अब इतना नहीं पता है कितना बांटे होंगे, लेकिन हमको नहीं भी पता है कितना बांटे। एक आदमी 4 बोरा 2 बोरा 3 बोरा 10 बोरा लेके। चाचा समिति कब से बंद है? 2:30 बजे से ये फरार हैं सचिव। हाँ, कुछ बता कर गए हैं? कुछ नहीं बताए हैं। कोई नोटिस चिपकाए हैं? कोई नोटिस नहीं है। मैं 7 बजे से यहाँ खड़ा हूँ। पूरे पुलिस स्टाफ से पूछ लीजिए, एक बोरी खाद नहीं मिली है। कितना बोरी बटा होगा लगभग? 150 या 200। अभी यहाँ कितना बटा होगा? 150 बटी हो गई। इससे नहीं बटा होगा? इससे ज्यादा नहीं बटा होगा? नहीं 150 बोरी 200 बोरी बचा होगा। गोदाम में खाद है और रात में जाएगी। सर हम लोग 3 बजे तो उसको पकड़िएगा जहाँ जाएगी। ऐसे में हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। सचिव का कमरा जो है, कार्यालय जो है ये सचिव का है और इसमें ताला नहीं लगा हुआ है। इसको हम नहीं खोलेंगे, नहीं तो सचिव कहेंगे कि इनका हम सामान चोरी कर लिए हैं। ऐसे में ये इनका एक कमरा है, हो सकता है गोदाम नंबर 1 है, हो सकता है इसमें खाद हो, और इसमें ताला लगा हुआ है। और इनका ये दूसरा गोदाम है जिस पर ताला लगा हुआ है, और जो है इस पर लॉक लगा हुआ है। ये कार्यालय टाइप का बता रहे हैं। अच्छा, इसके पीछे भी है। अच्छा, आइए हम पीछे दिखाने का आपको प्रयास करते हैं कि कोई इनका गोदाम पीछे भी है जहाँ पर ये खाद रखते हैं। ये सचिव आवास है, ये तो सचिव आवास है भाई। अच्छा, ये सचिव आवास है और बताया जा रहा है कि इस सचिव आवास में भी जो है इसमें भी खाद यूरिया रखा है, हो सकता है। खिड़की हटो भैया, थोड़ा सा देखने दो। बोरी लौक रहा है, देखिए बोरी लौक रहा है। इधर देखिए पश्चिम साइड में। हाँ, यहाँ पर किसी देने के लिए किसी को जो इनके परिचित होंगे, जिनको हित होंगे, और वो इसमें खाद छुपा कर रखे हैं किसी को देने के लिए। लेकिन किसानों को देने के लिए इनके पास खाद नहीं है। इनकी तबीयत इतनी ख़राब हो जा रही है कि दिन भर में ये 10-10 बार गायब हो जा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन भी मौके पर मौजूद थी और जो संबंधित अधिकारी को बताया गया था कि आपको जाकर वहाँ पर उर्वरक यूरिया जो है बंटवाना है, वो भी मौके पर मौजूद थे। लेकिन वो भी इनके आगे बेबस है, प्रशासन भी बेबस है, क्योंकि ये जब छोड़कर भाग जाएंगे तो किसानों को यूरिया कहाँ से मिलेगा।
मिला खाद आपको? नहीं मिला देखो सुबह से कुछ बता कर गए हैं? कुछ नहीं बता के गए हैं, कुछ भी नहीं, किसी जनता को नहीं बताया कि हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, कुछ नहीं, भाग जा रहे हैं, बांट ले रहे हैं, बांट के फिर भाग जा रहे हैं, फिर किसी का पर्ची लिख ले रहे हैं, फिर उसके बाद भाग जा रहे हैं। 9 बजे हम पैसा जमा किए हैं इनके 9 बजे मेरा भी पैसा जमा हुआ है। कि नंबर आपका नहीं आया है। उसके बाद फिर पता किया तो कह रहे हैं नाम नई लिस्ट में आया है। 2 बार आए और चले गए। कितने बोरी यूरिया का दाम आपने नोट किया? 2 बोरी। कितना रुपया? 600। किसको दिए हैं? और उनको दिए हैं जितेंद्र को, जो सचिव हैं वही। ऑनलाइन दिए हैं या फिर नहीं, कैश दिए हैं। अभी ऑनलाइन का भी व्यवस्था हो गया है कि खाद की दुकान पे अगर अधिक रेट लिया जा रहा है तो ऑनलाइन आप पैसा उनको दे सकते हैं। ऑनलाइन दिया पे ऑनलाइन वाले के देवे नहीं लोग दे रहे हैं पैसा, सब कैश ही दे रहे हैं। क्या रेट खाद इतने समय मिल रहा है सरकार के द्वारा, आपको पता है? नहीं, सरकार के द्वारा क्या रेट है आपको पता है? 68 रुपया है, लेकिन फिर आपने 300 क्यों दिया? तो ये वापस नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं पैसा नहीं वापस दे रहे हैं। 266 रुपये दाम है यूरिया का यहाँ पे सरकारी रेट से। जाएगा बोल रहे हैं कि छुट्टा होगा बाद में दे देंगे। बाद में कौन देगा? बोलते हैं बाद में दे देंगे, अब बाद में कौन आता है लेने 30 रुपए के लिए? अच्छा, इसमें से कोई ऐसा भी है क्या जो पहले खाद लेने आया हो या सब पहली बार आए हैं? नहीं, कोई है ऐसा? हम लोग इसके पहले आए थे, पैसा पर्ची काट के दे दिए थे, खाद खत्म हो गया था, पर्ची काट के दे दिए, और इस बार आए हैं 10 बजे पैसा जमा हो गया है। अच्छा, किसका पैसा इसमें से जमा है जो खाद लेने के लिए? मेरा जमा है और इसमें नामों नहीं चढ़ा, इसके वजह से 1 बोरे का मेरा जमा। हमारे पास 5 एकड़ खेत है। नहीं, खेत बात और है, ठीक है। हमको एक पैसा आप जमा किए हैं? पैसा 300 जमा किए हैं। किसको दिए हैं 300? गजेंद्र को। गजेंद्र कौन है? गजेंद्र यहाँ के सचिव हैं। सरकारी रेट क्या है खाद का? 266 रुपया 50। आपने 300 क्यों दिया? साहब कम पर देते नहीं है ये खाद। ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार आपको 266 रुपये 50 पैसे का यूरिया मुहैया करा रही है, 300 रुपया क्यों दे रहे हैं आप? अब साहब क्या करें, हम लोग के पास मजबूरी है। इसके पहले यूरिया कहाँ लेते थे? यहाँ परसौना। इसके पहले, इस 1 साल के पहले? 1 साल के पहले हम प्राइवेट से ला रहे क्या थे। रेट मिलता था वहाँ? 320 रुपया। वहाँ भी दे देते थे आप? तो क्या करें, प्राइवेट था ज़्यादा पैसा हो गया था। प्राइवेट वाले साहब मजबूर हैं, वो 266 कैसे दे पाएंगे? क्यों नहीं दे पाएंगे? उन लोग कहते हैं कि हमारा 300 रुपया खरीद पड़ता है। कहाँ से पड़ता है? गोरखपुर से। सरकार मुहैया करा रही है 266 रुपया 50 पैसा, तो 300 कैसे हुआ? 300 सब मांग रहे हैं हम लोग से। हम लोग किसान आदमी, हम लोग दे रहे हैं, क्या करें हम लोग मजबूर हैं। 1 बोरी यूरिया लेना है। और कौन पैसा दिया है यहाँ पर भाई? पैसा कौन जमा किया है? 5 बजे पैसा कौन जमा किया है? पैसा कै बोरा का? 1 बोरा। कै रुपया जमा किया है? हम 70 ही जमा करें। 70 के। का 70? 270। कहाँ के रहने वाले हैं? गुलरिया। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कुशहा। तो कुशहा गुलरिया में टैक्स लग रहा है क्या देने के लिए, या फिर रोड टैक्स है, या फिर गाड़ी का? करें, मजबूर है हम लोग, मजबूर हैं किसान आदमी, हम लोग मजबूर हैं। सही देने में भी खाद नहीं रहा, 300 रुपया रहेगा तो देना मजबूरी में लेना पड़ेगा। और लोग दे रहे हैं छुट्टा है, फिर भी नहीं वापस कर रहे हैं। पैसा है उनके पास छुट्टा, लेकिन फिर भी नहीं वापस कर रहे हैं। ऐसे में जो है ये किसान है, इनको सुबह से जो है खाद नहीं मिल रहा है। लगभग यहाँ पर 5 बजे से बताया जा रहा है लाइन में लगे थे, और अमूमन संख्या जो देख पाएंगे वो संख्या यहाँ पर अभी भी 50 से ऊपर है। जिनको खाद लेने की आवश्यकता है उनको खाद नहीं मिल रहा है। किसानों का ये आरोप है कि 300 रुपये बोरी में ये यूरिया बेचते हैं, और खुला न होने के वजह से इसका नाम लेकर पैसा रख लेते हैं और पैसा वापस नहीं करते हैं। 500 बोरी बताया जा रहा है। इनके समिति पे खाद आया था और किसानों के द्वारा बताया गया, किसी किसानों के द्वारा कि 300 बटा है, 200 बटा है, 150 बटा है। ऐसे में ये तभी स्पष्ट हो पाएगा कि जब ये सुबह, ये सरकारी समिति सुबह खुलेगा, कितना बोरी यहाँ पर यूरिया है उसका पता चलेगा, और तब जाकर इन किसानों को खाद मिल गया। फिलहाल प्रशासन से यही कहना रहेगा कि जो प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर किसान हैं उनका एक नोट पेपर बनवा लें, जो आ जाए हैं उनको खाद मुहैया करवाएं, और नहीं है तो मंगवा कर मुहैया करवाएं। और रेट अगर इनके द्वारा अधिक दिया जा रहा है तो उसका जांच करके इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। लगातार खबर देखने के लिए बने रहें रेस न्यूज़ के साथ।